हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करेंगे हम लोगों की प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा मार्केट और फिर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। लाइए मार्केट स्क्रीन पे खींच के, और हम वापस 17,500 की दहलीज पे आके खड़े हुए। इनफैक्ट प्रिसाइसली 17,500 के लेवल्स पर। अच्छा मैं भूल गया था, मैं आता हूं डॉक्टर साहब इस पे। आप लोग ट्विटर आईडी, व्हाट्सएप नंबर, रीच आउट करिएगा टोल फ्री नंबर पे। क्वेरीज आप लोगों के आगे एड्रेस करूंगा। पर क्या मार्केट को लेकर एक्साइटमेंट था तो सीधे कूद गया। 420 421 दिन के लोज, अब वहां से 80 पॉइंट की बढ़िया, 75 से 80 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी के साथ इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। खराब ग्लोबल क्यूज और उसके चलते दबाव में शुरुआत हुई, पर लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। और फिर से एक बार गए थे इन ग्रीन, और अब फिर से इन ग्रीन जाने की तैयारी में। मेरे ख्याल से शो ऐसी मोमेंटम में रहा तो 17,500 को भी पार करते हुए हम लोग नजर आएंगे। निफ्टी बैंक हालांकि वीक, तो एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दीजिएगा। निफ्टी बैंक इस समय भी 1% के दबाव के साथ 400 पॉइंट कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। वो पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही थी उसमें प्रॉफिट टेकिंग है। इवन इंडसइंड बैंक अच्छे नंबर्स पे ठंडा पड़ गया है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर कंट्रीब्यूशन प्लेट में कमजोरी में, जबकि वेटेज ज्यादा नहीं है उसके बावजूद इंडसइंड बैंक आपको वहां पे नजर आएगा। सारा बैंकिंग और फाइनेंशियल ठंडा पड़ा हुआ है एकदम से। आईटी डेज हाइज के आसपास ध्यान रखिएगा ट्रेड करता है। और रिलायंस तो खैर आज उस तरह से नहीं, लेकिन पॉजिटिवली लगातार कंट्रीब्यूट कर रहा है इस बाजार में, जिसकी हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे। पूरी भरपाई हो रही है इस समय आईटी से। गजब का मोमेंटम आईटी इंडेक्स पकड़ रहा है। दिन के हाईज पर इस समय उस पॉकेट में कामकाज होता हुआ। वो तब जब यूएस में नैस्डैक कल पिटा, यूएस में नैस्डैक के फ्यूचर्स दबाव में थे, आईटी आज स्प्रिंग एक्शन दिखाता हुआ। शायद हम रुपए पे अब फाइनली फोकस कर रहे हैं, जो 83 के आसपास के जोन्स पर सीधा फायदा इनको ट्रिकल डाउन होता है, डिपेंडिंग कितना अनहेज्ड है इनके पास बुक्स में। तो रुपया 83.2 पे होपफुली वो आईटी को सपोर्ट देता हुआ, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स अभी भी नैस्डैक के आधे से 2/3% के दबाव से ही नजर आएंगे। गाबा सर कैसा लग रहा है मार्केट? ये रिकवरी का ट्रेड पूरा प्ले आउट हो गया है या दमखम है? हम वो प्रीवियस 17,600 607 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हैं? क्या लग रहा है मार्केट्स पे कॉल क्या बन रहा है निफ्टी को लेकर? ऐसा है कि आशीष, एक गैप डाउन खुला हाँ। निफ्टी में, वहां से एक अपमूव मिला। यस, वहां तक तो लगता है आज का ये बॉटम है। 17,500 एक लॉजिकल कह सकते हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस था, वहां आ भी गया। पुट्स एंड कॉल्स वहां पर प्ले थे। कल 17,600 टॉप था, आज 17,500 टॉप है। फिर एग्जैक्टली 5-10 पॉइंट प्लस माइनस। तो मुझे लगता है आज प्ले आउट हो गया। ज्यादा में था 17,600, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर बाउंस मिलेगा तो 17,450, ये 50 पॉइंट के दायरे में मार्केट चल रहा है। इस ब्रेकआउट की जरूरत है ऑन द अपसाइड और डाउन साइड। इसमें ट्रेड नहीं है। 17,450 में और 17,500 के बीच में ट्रेड नहीं है। तो निफ्टी में तो ये बात है। रही बात बैंक निफ्टी में, 30,000 40,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो ब्रीच हो गया। लेकिन उसके आसपास 39,900 फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ कि आसपास से बाउंस मिला। यहां पर करीब ट्रेड बन सकता है 40,000 का। अभी 40,000 के आसपास ही ट्रेड करता है, ये सपोर्ट बन सकता है। मुझे लगता नहीं ये ब्रीच होगा। अगर ये ब्रीच होगा तो 38,800 भी आएगा। स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नजर नहीं आती। लगता है शॉर्ट कवरिंग हो रही है, स्विचिंग हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं बनता। बैंक निफ्टी जब 40,160 पार कर लेगा फ्यूचर्स में, तब एक ट्रेड बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया मार्केट्स पे व्यू। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जो दो लोग जुड़ चुके हैं उनको दिखाइएगा स्क्रीन पे, तो उन्हीं का मेंशन कर रहा हूं। बंगलुरु जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। अच्छा, गुरुग्राम से भी मैम जुड़ती हुई, मेरे ख्याल से वो फोन लाइन पे जुड़ रही हैं क्योंकि संपर्क सीधा स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बेंगलुरु सबसे पहले, और निशी महापात्रा जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। निशी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हमारी तो पहले भी बातचीत हुई है ना निशी मैम? यस यस, अरे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, मुझे याद आया एकदम से देख के आपको। निशी मैम आज की क्वेरी पहली कौन सी इंपॉर्टेंट गाबा सर के लिए? वही टाटा एलेक्सी पर है पहली क्वेरी, कि उस टाइम जब आज किया था 1 ईयर बिफोर कि उसको टाटा एलेक्सी को लेना है, तो उसको था मेरे पास 100 शेयर्स एट 339। तो उसको अभी जो है मतलब अब तो फिर से नीचे आ गया वो, उसको मैंने रखा, उसको सेल नहीं किया। लेकिन अभी जो है उसको फिर से ऐड और कर सकती हूँ कि नहीं, और किस पॉइंट पे निकलना है और निकलना है कि नहीं, मैं इसको लॉन्ग टाइम भी रख सकती हूँ। अभी ऐड भी कर सकती हूँ, तो मतलब करना चाहिए कि नहीं, ये भी पूछना है।
गावा साहब एक मिनट, बेंगलुरु के विजुअल्स दिखा रहे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब खींच के लाए थे कुछ बेंगलुरु के विजुअल्स, दिखाइएगा। उसमें दौड़ती हुई गाड़ियां दिखा दी हैं, ऐसी दौड़ती तो है नहीं, मैंने सुना तो बड़ा ट्रैफिक कंजेशन है बेंगलुरु में, है ना? बहुत ज्यादा रहता है। और ये आप आजकल तो फर्जी इतनी फुटेज लेकर आए लग रहा है, इतनी तेज तेज गाड़ी जाती हुई दिखा रहे थे, लग रहा है एक्सप्रेस हाईवे ये बेंगलुरु के वाला अंदर। पुराना कहीं का वीडियो हाँ, है। ये पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं। ठीक, ट्रैफिक अभी दिखाइए, और फंसी एक हुई और गाड़ी, ऐसे है और संडे का उठा सीरियल दिया है। होगा। ओके ओके, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं शायद संडे का उठा लिया होगा। लेकिन गावा सर, आपने निशी मैम का सवाल सुना, बहुत बढ़िया एंट्री है भाई, टाटा एलेक्सी 339 के लेवल्स पर। मैंने इस पे 10,000 के ऊपर के स्तर भी देखे, मैंने मुनाफा नहीं बांधा था भाई, मेरी बाइंग कंफर्ट था बहुत बड़ा। अब ये थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है स्टॉक, वो 10,000 प्लस वाला 7.5 के नीचे आ गया है गावा सर, क्या करना है? मेरे लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आप कहोगे फर्दर ऐड कर लो तो मैं ऐड करने को भी तैयार हूं, आप कहोगे मुनाफा बांधना है तो मुनाफा बांधूंगा, क्या करूं टाटा एलेक्सी में? देखिए, जब से टाटा एलेक्सी ट्रेडिंग हुआ है उसके बाद अगर मंथली चार्ट देखता हूं तो एक लगातार अच्छी तेजी देखी है। करेक्शन आते थे, एब्जॉर्ब हो जाते, ये पहली बार करेक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ है, 10,000 के पार भी चला गया, मुझे ध्यान था 10,000 मैंने टारगेट दिया था, लेकिन उसके पार भी चला गया। अब यहाँ पर एग्जॉशन है, थोड़े डिप मिल सकता है, इनको कॉस्ट तो बहुत कम है, इनको घबराना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इनका सवाल है क्या मैं ऐड कर सकती हूँ और कहाँ कर सकती हूँ? वेल, ऐड कर सकते हैं 6,000 के आसपास, अगर वहां आता है तो। मैं नहीं कहता कि वहां आएगा, अगर वहां आ जाता है तो जगह बन जाती है खरीदने की, ऐड करने की। फिर आप देखिए क्या होता है, लेकिन आप करोगे नहीं, जब आपने 300 में लिया तो 6,000 में कैसे करोगे? आप मन ही add नहीं भी मानेगा, नहीं मानेगा, इसलिए आप होल्ड ही कीजिए। ये बात सही है, जो चीज 300 में खरीदी थी अब 6,000 में ऐड करूं कैसे? लेकिन ठीक है। नहीं, 4-5 ईयर से है मेरे पास। हाँ, और उसके बाद इसमें बोनस वोनस मिला था, इसलिए 339 हो गया उसका प्राइस है। और उसके अभी ये आगे जाने को तैयार है, तो मैं एसआईपी करके धीरे धीरे ऐड भी कर सकती हूँ, और फिर से लॉन्ग टर्म मतलब और भी मतलब 2-3 इयर्स, नो प्रॉब्लम। तो आप सब तैयार बैठे हो, गाबा सर तो वैसे ही कह रहे हैं मुनाफा बांधने की जरूरत है नहीं, होल्ड करना है, गिरेगा तो 6,000 पे बाइंग करनी है, और एसआईपी करने का मन बना ही लिया आपने तो इस गिरावट में एक्यूमुलेट करिए, बिल्कुल ठीक। और एक सजेशन है, वो सजेशन ये है कि जिस दिन इनको डिविडेंड मिलता है उतने का पैसा और ले लीजिए, हाँ, ये भी करा, रीइन्वेस्ट डिविडेंड। वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया जाए इसी स्टॉक में। मुंबई से चित्रा नायक आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। चित्रा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम सवाल? सब लोगों को मेरा प्रणाम। प्रणाम मैम। मैम सवाल क्या है? दिवाली की शुभकामनाएं सब लोगों को। और मेरा सवाल ये है, मेरे पास इंफोसिस है 66 रुपए में, ओ 66 रुपी। लो, मैं सोच रहा था टाटा एलेक्सी गजब कर रहा है, यहाँ तो इन्फोसिस ने और ही गजब कर रखा है। 66 रुपए पे खरीदा हुआ, ये एडजस्टेड भाव बता रहे हो आप, या जब आपने पहली बार खरीदा तो 66 के भाव पे ही खरीदा था? नहीं, मैंने 400 में खरीदा था। हाँ। उसके बाद बोनस मिलते मिलते वो 66 हो गया। अरे वाह। अब सवाल क्या है मेरे और गाबा सर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें देख के खुशी हो रही है बस हमें तो। मुझे ये पूछना है कि इसको कितने साल तक और रखूं कि और अच्छा हो जाए? गाबा सर, ये दिल मांगे मोर, और अभी 66 वाला कितने साल और रखूं, और कितना फटेगा, क्या होगा, कैसे अप्रोच करूं इस स्टॉक को? और मुझे बेचना नहीं है। लो, ये भी फैक्ट है। अब भाई गाबा सर कुछ रह नहीं गया आपके लिए, फिर भी बताइए जो आंसर देना है आपको। इन्होंने अपना आंसर खुद ही दिया। मुझे मालूम था कि गावस्कर आ रहे हैं, तो इनके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आई थी। चलो ऐसा देखिए, ऐसा ये इनहेरिटेंस स्टॉक है, इनहेरिटेंस। जैसे मेरे पास एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इनहेरिटेंस स्टॉक, वैसा ही आपका इन्फोसिस है, तो आपको किससे पूछना भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट सबको एडवाइस देना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। आपने मुझे तो अडॉप्ट किया नहीं, तो इनहेरिट कैसे करूंगा? अभी कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो बेसिकली आपकी जिस बाइंग पे मैम रखे रही है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये आपने चिढ़ाने के लिए हमें सवाल पूछा ना, 66 के भाव पे इन्फोसिस ले रखा है। अच्छा, गुड़गांव से लिली मैम, लिली बसु आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। लिली मैम सॉरी, आप नजर नहीं आ रहे हो, कुछ चित्रा मैम कुछ कह रहे हो आप, चित्रा मैम कुछ कह रहे हो आप? कह रही हूँ, आप गाबा साहब को चिढ़ाते हो, मैं गाबा साहब को चिढ़ा रही। नहीं, मैं कभी नहीं चिढ़ाता, मैं तो जुगाड़ लगा रहा था कि इनहेरिट हो जाओ, इनहेरिटेंस का कुछ हो जाए मेरा जुगाड़, तो फिर तो लाइफ सॉर्टेड है, मैं कहीं चिढ़ा ही नहीं रहा था। अच्छा, वो कांटेक्ट नहीं मिल रहा है लिली मैम का। निशी मैम, अगला सवाल।
या ये है मेरे पास HAL का है, हाँ। 50 शेयर्स 1350 पे 1 साल पहले लिया था। तो उसको अभी निकालना है कि नहीं, इसको भी लॉन्ग टाइम रख सकती हूँ। और अभी HAL और BDL में से कौन सा ले सकती हूँ अगर अभी मुझे ऐड करना है और डिफेंस में? गाबा सर। हाँ जी, मेरे नाम नहीं आया। अच्छा, correcting था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिया हुआ है गाबा सर, 1350 की बाइंग है, 1 साल पहले लिया था, 2450 पे खड़ा हुआ है। क्या करना है स्टॉक में? दूसरा HAL और BDL दोनों का चार्ट जरा स्टडी करके बताइए, ज्यादा अच्छा इस समय लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक कौन सा? दोनों में फर्क नहीं, दोनों का चार्ट बिल्कुल सिमिलर है और दोनों ही अच्छे स्टॉक है। हाँ। HAL हो या BDL हो। BDL ट्रेड कर रहा है 924 पे, से करेक्शन आते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट जो BDL का कंसोलिडेशन हुआ है 700 और 800 के बीच में, वहां से एक फ्रेश अपमूव शुरू जो है वो करीब 1000 के ऊपर भी ले जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। HAL की बात करें तो एक्जैक्टली वही स्टॉक HAL का भी है। मैं कहूंगा कि HAL में भी अब ट्रेड कर रहा है 2449। इसके जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है 1400 जोन्स पर। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो यहाँ भी खरीदारी का मौका है। डोंट वरी, दो की में से एक चुनना हो गाबा सर तो दोनों, हाँ, कुछ भी बोलो, मैं टॉस करना पड़ेगा ये तो क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ये कुछ फर्क नहीं लेके पड़ता। दोनों लेके रख लूं? दोनों ही रख लूं क्या फिर? बिल्कुल कितने दोनों टाइम रखना के लिए? चाहिए, हाँ, कितने टाइम दोनों के रखिए। लिए? इट्स डिपेंड्स। आजकल तो आत्मनिर्भर, हाँ, बस आई एग्री। थीम प्ले आउट हो रही है, बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो रही है, सालों बाद स्टॉक इस तरह से चलना शुरू हुए हैं। आई एम श्योर ये थोड़ा और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मैम दोनों ही चुनने हैं तो दोनों ही ले सकते हो। आप तो वैसे भी तैयार बैठे हो, तो आपके पास मतलब कैपिटल का इशू है नहीं, दोनों में लोकेशन डाल दो, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं गाबा सर को। चित्रा मैम क्विकली अगला सवाल, इन्फोसिस के अलावा। मेरे पास गति है 2000 शेयर, हाँ, 192 पे। ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है 192 मैम चित्रा मैम हमने, या गति ट्रेडिंग वाला मामला था? नहीं, ये गति ट्रेडिंग वाला मामला नहीं था। जब लॉजिस्टिक के रूल्स रेगुलेशन चेंज होने से तब उस समय खरीदा था। और यही नहीं चला, बाकी तो शायद चल भी गए। हाँ, गाबा सर गलत, हमने थीम पकड़ी थी लेकिन स्टॉक गलत आ गया। गति ये हाँ। चल के नहीं दे रहा है, मजा नहीं आ रहा है इसमें। ट्रेडिंग रेंज में है स्टॉक गति, 140 और 220 के ट्रेडिंग रेंज में, नीचे ऊपर चलता रहता है। 140 के आसपास सपोर्ट मिलता है, 220 के आसपास 220 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है। तो नीचे आइए तो खरीदिए, ऊपर आए तो बेचिए। इसमें ट्रेंड मिसिंग है, लेकिन एक बार ये ब्रेकआउट मिल जाएगा 220 से, फिर अच्छा आपको मिलेगा। वो कब मिलेगा कहना मुश्किल है, फिलहाल साइडवेज जोन पर रखने लायक है पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए गाबा सर, लगता है ऐसा देख के, या छोड़ दिया जाए? 200 के आसपास निकल जाना चाहिए, 200 क्या 220 तक रुकना नहीं चाहिए, है ना, मजा नहीं। ठीक है, तो 200 प्लस के लेवल्स पे कभी भी मैम आए, चित्रा मैम इससे निकलेंगे। वो इन्फीजाइट बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा है, इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है, रेंज में दायरे में फंसा हुआ है। ट्रेड करना है तो बात अलग, रेंज के लोअर लेवल पे लिया, ऊपरी स्तरों पे छोड़ दिया। हमारे लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो 200 प्लस के जब भी जोन्स दिखे अपना एग्जिट करने की तैयारी करिएगा मैम। चलिए निशी मैम, चित्रा मैम, आप दोनों का धन्यवाद, मजा आया आप लोगों से बातचीत करके। गाबा सर थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सुलझाने के लिए। लिली मैम की इमेज स्क्रीन पे आ रही, किसी और दिन बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था एंड तक, पहले विजुअली नहीं हुआ, फिर वो टेलीफोनिकली भी बातचीत नहीं हो पा रही है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी इन ग्रीन दिखाइए स्क्रीन पे। हालांकि मिड कैप में अभी भी थोड़ा सा प्रेशर, 3/4% का दबाव, लेकिन ब्रेथ इतनी बुरी है नहीं, ऑलमोस्ट 1:1 ही कह लीजिए, थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में। ऐसे में मिड कैप्स का पूरा हाल ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में देखिए। नमस्कार।